हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 33 सैनिक स्कूल्स और 21 न्यू सैनिक स्कूल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, आप हमारे इंस्टा आईडी सोशल एजुकेशन 9 को भी जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। फ्रेंड्स, वहां पर सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर हम इंस्टा आईडी पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आप इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। सबसे पहले आपको मैं ये दिखा रहा हूँ 21 न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो पीडीएफ इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स 21 न्यू सैनिक स्कूल्स इन पार्टनरशिप मोड फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2022-23। मतलब कि इस एकेडमिक ईयर से इन स्कूल्स को चालू करना है, जो 21 सैनिक स्कूल है इनको चालू करना है। और ये यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप 21 न्यू सैनिक स्कूल्स इन पार्टनरशिप। मीन्स ये पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एनजीओ और प्राइवेट या स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप से ये 21 न्यू सैनिक स्कूल्स अभी स्टार्ट हो गए हैं, और ये 21 तक ही सीमित नहीं रहेगा, इनकी संख्या बढ़ा करके 100 करना है। जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 100 सैनिक स्कूल्स का है, जिनमें से अभी जो 21 सैनिक स्कूल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें से अभी 21 सैनिक स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इनकी संख्या को बढ़ा करके 100 करना है। और यहाँ पर आप सेकेंड पैराग्राफ में देख सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ सेटिंग अप 100 न्यू सैनिक स्कूल्स इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। मीन्स क्वालिटी एजुकेशन देना, या ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है कि आर्म्ड फोर्सेस में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देना, वहाँ से डिफेंस के लिए प्रिपरेशन करवाए स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि स्टेट और यूटी वाइज लिस्ट ऑफ, मींस स्टेट में और जो यूनियन टेरिटरी में 21 सैनिक स्कूल्स हैं उसका लिस्ट इस वेबसाइट पर दिया गया है। यही इसका फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट है, sainikSchool.ncog.gov.in। इसमें से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो 21 जो सैनिक स्कूल्स बने हैं इनमें से 17 सैनिक स्कूल ब्राउन फील्ड हैं और 4 इसमें से ग्रीन फील्ड है। मीन्स 17 पहले से ही बने हुए हैं और 4 को पूरी तरीके से नया बनाया जाएगा। और ये एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, इन सारे से जो सैनिक स्कूल है वो 12 सैनिक स्कूल एनजीओ के द्वारा चलाया जाएगा, 6 स्कूल इसमें से प्राइवेट है और 3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विच आर प्योरली रेसिडेंशियल इन नेचर। मीन्स जो पहले के सैनिक स्कूल है, 33 सैनिक स्कूल जो है हमारे पहले के, ये प्योरली रेसिडेंशियल है। मीन्स अगर आपको इनमें स्टडी करना है तो आपको हॉस्टल में रहना ही होगा, हॉस्टल के अंदर ही रहना होगा। लेकिन ये जो 21 न्यू सैनिक स्कूल्स बन रहे हैं इनमें से सिर्फ 7 न्यू सैनिक स्कूल्स आर डे स्कूल। मीन्स 7 जो नए सैनिक स्कूल हैं 21 में से वो डे स्कूल हैं, और 14 सच न्यू अप्रूव्ड स्कूल्स हैव रेसिडेंशियल अरेंजमेंट्स। मीन्स 14 स्कूल में रेसिडेंशियल अरेंजमेंट है, हॉस्टल में रह सकते हैं, लेकिन जो 7 स्कूल जो नए हैं उनमें आप हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं, आपको बाहर से ही आना होगा। और अगला जो पैराग्राफ है उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये सीबीएसई मीन्स दिल्ली, जो सीबीएसई का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, तो सीबीएसई से ये अफिलिएटेड है, इसको अफिलिएशन सीबीएसई से मिला है। मीन्स यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या ये बोर्ड नहीं होगा, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज न्यू सैनिक स्कूल्स बिसाइड्स देयर अफिलिएशन टू रेस्पेक्टिव एजुकेशन बोर्ड्स विल फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी। मीन्स सैनिक स्कूल सोसाइटी भी एक सिलेबस जारी करेगा और क्या पढ़ाना है स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से वो अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है कि किस तरीके से एडमिशन लिया जाएगा। तो 40% क्लास 6 में एडमिशन लिया जाएगा, और क्लास 6 में जो 40% स्टूडेंट हैं
उनको जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनमें से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को लिया जाएगा और 60% वैसे स्टूडेंट्स को जो उन स्कूल्स में जो 21 सैनिक स्कूल है उसमें जो पहले से ही पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो इस तरीके से इस जो PDF है इसमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ ये जो 21 नए सैनिक स्कूल हैं इनमें प्रिंसिपल या जो भी मतलब इसके स्टाफ होंगे वो रिटायर्ड होंगे। प्रिंसिपल इसके रिटायर्ड ऑफिसर होंगे, मींस कोई ऑफिसर लेवल के प्रिंसिपल जो होंगे वो कोई ऑफिसर लेवल का अधिकारी होगा। लेफ्टिनेंट कैप्टन हो सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भी हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं, तो वो रिटायर्ड ऑफिसर होंगे, आर्मी के ही रिटायर्ड ऑफिसर होंगे। इनके प्रिंसिपल जो भी इन सैनिक स्कूल्स के प्रिंसिपल बनेंगे वो रिटायर्ड ऑफिसर बनेंगे। प्रिंसिपल के अलावा जो भी स्टाफ होंगे वो आर्मी के ही रिटायर्ड होंगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिसर ही होंगे, वो हवलदार भी हो सकते हैं, वो सूबेदार हो सकते हैं, मींस ऑफिसर लेवल का नहीं हो सकता है वो कोई मतलब कि नायक भी हो सकते हैं, तो JCO हो सकते हैं, तो रिटायर्ड वो नहीं होंगे। प्रिंसिपल के अलावा जो भी स्टाफ है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑफिसर ही होंगे, कम चांस है कि वो ऑफिसर ही हों। उनके ऑफिसर के नीचे लेवल का जो है वो JCO हो सकते हैं वो। ये तो मैंने आपको बता दिए 21 न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में। अब बारी है 33 सैनिक स्कूल्स के बारे में। 21 न्यू सैनिक स्कूल्स का मैंने सारा आपको डिटेल बता दिया कि इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ये कैसे चल रहे हैं, मींस इनको कौन ऑपरेट कर रहा है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो 12 सैनिक स्कूल हैं वो NGO द्वारा चलाए जा रहे हैं, 6 प्राइवेट है, 3 स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है, 7 इनमें से ऐसे स्कूल हैं जिनमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, 14 स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी है। इसके अलावा मैंने इनके एम्स के बारे में बता दिया कि डिफेंस के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेंगे और इनका एकेडमिक प्लस करिकुलम रहेगा, मींस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी पढ़ाया जाएगा और CBSE से अफिलिएटेड होंगे। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो स्टेट बोर्ड को ही फॉलो करेंगे, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो स्टेट बोर्ड को फॉलो करेंगे, लेकिन अधिकतम इसमें से क्या है जो CBSE बोर्ड को ही फॉलो करेंगे। इसके अलावा इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो 40% वैसे बच्चे जो ऐसे का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे और 60% वैसे बच्चे जो उन स्कूल्स में पहले से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, उनको सिर्फ काउंसलिंग देना होगा। लेकिन जो इस बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं 60% उनको एक टेस्ट देना होगा और उस टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद उनका काउंसलिंग लिया जाएगा। और जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे वो जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना वहाँ पे फिल करेंगे उस ईमेल आईडी पर उनको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा इनके लिस्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सारे स्कूल्स में इन डिस्ट्रिक्ट में ये नाम का स्कूल जो है वो खोला गया है। ये पूरे 21 हैं और 21 का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि जो प्रिंसिपल हैं वो रिटायर्ड होंगे और बाकी जो स्टाफ हैं प्रिंसिपल ऑफिसर लेवल के कोई होंगे जो रिटायर्ड होंगे, लेकिन बाकी जो स्टाफ है वो ऑफिसर लेवल का नहीं होगा। और जो टीचर्स होंगे उन स्कूल्स में 21 सैनिक स्कूल्स में वो पहले के ही टीचर्स होंगे, वो पहले के ही टीचर्स होंगे जो उन स्कूल्स में पहले से ही पढ़ा रहे हैं और उन्हीं टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके उन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए हायर किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई टोटल 21 न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में। पूरा एडमिशन प्रोसीजर हर एक जानकारी आपको 21 न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें या हमारे इंस्टा ID को फॉलो करें और वहाँ भी आप हमसे अपने डाउट्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो 33 सैनिक स्कूल्स है, पहले के 33 सैनिक स्कूल्स है उसके बारे में। उसमें क्या प्रोसीजर है एडमिशन का और कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने का, तो अब हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स ये है 33 सैनिक स्कूल्स के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो क्या है। यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपको मिलते हैं ये 33 सैनिक स्कूल्स में, लेकिन अगर हम बात करें वो जो 21 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उनमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वही 40% और 60% के बेसिस पर, लेकिन यहाँ पर आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया है 15% जो टोटल सीट है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मींस SC के लिए रिजर्व है और 7.5% ST के लिए रिजर्व है, 25% उसमें डिफेंस के लिए सीट रिजर्व है और 67% मींस टोटल
टोटल का 67% जो सीट है वो होम स्टेट के लिए है और 33% अदर स्टेट के लिए है। और उस 67% में से 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए, 25% डिफेंस के लिए रिजर्व है। और अदर स्टेट में जो 33% है, सेम चीज़ उसमें भी कि 15% एससी के लिए सीट रिजर्व है और 7.5% एसटी के लिए और 25% डिफेंस वालों के लिए सीट जो है वो रिजर्व है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन केस द रिक्वायर्ड एससी एसटी डिफेंस कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल द वैकेंसीज विल बी फिल्ड इन बाय जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। मीन्स अगर किसी भी एससी एसटी या डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट का अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से कट ऑफ जो है या उनका मार्क्स अगर ज़्यादा आता है तो उनका जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी के वैकेंसी से ही फिल किया जाएगा। मीन्स ये जो जनरल कैटेगरी है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। एससी एसटी डिफेंस चाहे तो अगर जनरल के कट ऑफ से अगर उनका ज़्यादा मार्क्स है तो वो जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन जनरल वाले इन एससी एसटी डिफेंस के कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व्ड कैटेगरी है एससी एसटी और डिफेंस, और ये जो जनरल है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। और इन स्कूल्स में क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में ही एडमिशन होता है, लेकिन क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में ही एडमिशन होता है, लेकिन जो भी नए सैनिक स्कूल है उनमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 में ही एडमिशन जो है वो हो रहा है। और इसका जो फॉर्म है वो अक्टूबर के मंथ में रिलीज होता है, फॉर्म अक्टूबर के मंथ में रिलीज होता है और एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के मंथ में होता है। और आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए है उनका जो फॉर्म फ़ी है वो 400 है और जनरल का जो फॉर्म फ़ी है वो 550 रुपया है। जनरल डिफेंस और ओबीसी के लिए 550 रुपया और एससी एसटी के लिए 400 रुपया फॉर्म फ़ी है। और क्लास 6 का जो क्वेश्चन आता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो सकता है या अदर कोई रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में भी। जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो उन 22 लैंग्वेज में से आप जिस लैंग्वेज में भी चूज करेंगे उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो क्लास 9 का जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा और आपको लाने हैं 25% हर सब्जेक्ट में और 40% ओवरऑल आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने हैं इतने मार्क्स। मीन्स 25% आपको मैथ साइंस सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट में आपको 25% और 40% ओवरऑल आपका मार्क्स होना चाहिए। 300 मार्क्स का क्लास 6 का एग्ज़ाम होता है और 400 मार्क्स का क्लास 9 का एग्ज़ाम होता है। और 21 न्यू सैनिक स्कूल्स में क्या है कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे वहाँ उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट उनका ई काउंसलिंग होगा और फिर एडमिशन होगा। और एज लिमिट क्या है क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए ये एज लिमिट अभी दिया हुआ है कि आप 10 से 12 साल होने चाहिए और क्लास 9 में आप 13 से 15 साल होना चाहिए। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसका फॉर्म फिल करने के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आता है, वहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे आपको लगते हैं फॉर्म फिल करने में। इसके बाद ये जो सारे सैनिक स्कूल्स हैं, जो 33 सारे सैनिक स्कूल्स हैं, ये सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। जबकि 21 न्यू सैनिक स्कूल्स में क्या है कि कुछ सैनिक स्कूल्स जो 21 नए खुले हैं उनमें से कुछ सैनिक स्कूल ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, सारे सीबीएसई से एफिलिएटेड नहीं है। तो ये यहाँ पर एक हमको एडवांटेज मिलता है इस 33 सैनिक स्कूल्स में, क्या कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है टोटल सैनिक स्कूल्स, और इनमें आपको ये डायरेक्ट एमओडी मीन्स डायरेक्टली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाया जाता है। डायरेक्ट इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको ऑपरेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है फ्रेंड्स कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय, वो इसको डायरेक्ट ऑपरेट कर रहा है। और इसके जो भी प्रिंसिपल होते हैं या जो भी स्टाफ है वो करंट सर्विंग होते हैं, सर्विंग ऑफिसर लेवल के सारे स्टाफ होते हैं। इनमें एनसीसी जो भी करवाते हैं वो भी ऑफिसर लेवल के ही होते हैं। जो प्रिंसिपल हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, और वो अभी सर्व कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि जो आर्मी में अभी सर्व कर रहे हैं, अभी वो रिटायर नहीं हुए हैं, तो वैसे जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ के प्रिंसिपल होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो भी 33 सैनिक स्कूल्स है इसका पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल्स हैं, अभी जो 100 खुल रहे हैं वो तो अलग हैं, वो एनजीओ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चला जा रहे हैं। ये डायरेक्ट एमओडी, डायरेक्ट ये एमओडी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे 33 सैनिक स्कूल जो भी है ये इनका लिस्ट है। इसके अलावा जो ये 33 सैनिक स्कूल है इनका कैंपस भी बहुत बड़ा होता है। इनका जो कैंपस है वो बहुत बड़ा होता है। ये जो अभी के नए सैनिक स्कूल्स खुल रहे हैं इनका जो कैंपस छोटा है, लेकिन एज कंपेरिजन टू
21 न्यू सैनिक स्कूल्स, यहाँ इनके कैंपस बहुत ही बड़ा है। और अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इन दोनों सैनिक स्कूल्स के अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 33 जो पहले से हैं 33, इनका फ़ी बहुत ही कम है। इनका फ़ी जो है वो जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं ये 33 सैनिक स्कूल्स में, इसके हिसाब से जो फ़ी है वो बहुत ही कम है। सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है। हॉस्टल फैसिलिटी रेसिडेंशियल है, कंपलसरी है कि आपको हॉस्टल में रहना होगा। प्लस में आपको हॉस्टल फैसिलिटी के अलावा आपके जो डाइट है उस पर इतना अच्छा ध्यान दिया जाता है कि आपका शरीर वहाँ पर ग्रो हो ही जाएगा। इसके अलावा एनडीए पर पूरा फोकस रहता है, टीचर्स का या जो भी स्टाफ है वो पूरा एनडीए पर फोकस किया जाता है। इस तरीके से इन 33 सैनिक स्कूल्स में तैयारी करवाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। और मैंने आपको ये सारा बता ही दिया कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या है और कितने स्कूल्स हैं, क्या इनका लिस्ट भी मैंने आपको अभी दिखा दिया। ये है इन 33 सैनिक स्कूल्स का लिस्ट, लगभग सारे ही ये स्टेट में सैनिक स्कूल्स 1 या 2 हैं ही। इंडिया के सारे स्टेट में 1 या 2 सैनिक स्कूल्स हैं ही, जैसा कि आप जानते हैं। और इनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी लिया जाता है, और एंट्रेंस टेस्ट के बाद इसका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद ही आपका एडमिशन इसमें कंफर्म होता है, और इसमें रिजर्वेशन भी होता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से देखें तो यहाँ का जो अरेंजमेंट है या यहाँ पे जो स्टडी करवाई जाती है वो 33 सैनिक स्कूल से ये हर मामले में ये नए सैनिक स्कूल से बेटर है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वो 21 न्यू सैनिक स्कूल से वो ख़राब है, बहुत ही अच्छा वो भी स्कूल है। और अभी तो वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो उसका हम प्रदर्शन भी नहीं देख पाए हैं कि कैसा अभी वो स्टूडेंट्स का वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है। तो अभी उसको खोलने दीजिए, वो अभी अपना स्टूडेंट्स को तैयारी करवाता है पहले 4 साल 5 साल, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि वो अच्छा है या ख़राब है। हमने इन 33 सैनिक स्कूल का परफॉर्मेंस देखा है, ये बहुत ही अच्छे स्कूल्स है 33 सैनिक स्कूल्स, और अपने स्टूडेंट्स को एनडीए में काफ़ी यहाँ से बच्चे जो है वो सिलेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा डिफरेंस 21 न्यू सैनिक स्कूल्स और पहले के जो 33 सैनिक स्कूल्स है उनमें। तो इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि मेन पॉइंट मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इनमें क्लास 6 और 9 दोनों में ही एडमिशन होता है, जबकि 21 न्यू सैनिक स्कूल में सिर्फ क्लास 6 में एडमिशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं। 21 न्यू सैनिक स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाता है। इनमें जो बच्चे एसए क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हीं को एडमिशन मिलता है। इसके अलावा 60% वैसे छात्र होते हैं जो उन स्कूल्स में पहले से ही पढ़ रहे हैं, उनको मौका दिया जाता है, लेकिन उनका टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद ही उनका ई काउंसलिंग होता है। लेकिन ये जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं इनमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, जो कि 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 25% डिफेंस कैटेगरी के लिए, और ओवरऑल टोटल सीट में से 67% होम स्टेट के लिए रिजर्व है और 33% अदर स्टेट के लिए है। मीन्स होम स्टेट, अदर स्टेट, ये सारे प्रकार के इसमें रिजर्वेशन हैं। लेकिन जो नए सैनिक स्कूल्स हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो भी यहाँ के प्रिंसिपल हैं 33 सैनिक स्कूल्स में वो करंट सर्विंग है और ऑफिसर लेवल को होते हैं। लेकिन 21 न्यू सैनिक स्कूल्स में रिटायर्ड स्टाफ होंगे, रिटायर्ड ही प्रिंसिपल होंगे। इसके अलावा 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो पूरी तरीके से रेसिडेंशियल होंगे। इनका कैंपस भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो 21 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं ये उनमें से कुछ रेसिडेंशियल जो हैं वो नहीं हैं और कुछ रेसिडेंशियल हैं। इनके अलावा सीबीएसई से इनको अफिलिएशन मिला है। 33 सैनिक स्कूल्स को सीबीएसई मीन्स पूरा इंग्लिश करिकुलम चलता है, लेकिन जो हमारा 21 न्यू सैनिक स्कूल्स उसमें से कुछ सैनिक स्कूल्स जो हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं और कुछ स्टेट बोर्ड से ही एफिलेटेड हैं। इसके अलावा जो अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 33 सैनिक स्कूल्स में फ़ी भी बहुत कम होता है और फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन 21 न्यू सैनिक स्कूल में फ़ी, कुछ सैनिक स्कूल, सारे सैनिक स्कूल का अपना अपना अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर है। तो इन 21 न्यू सैनिक स्कूल्स में कुछ स्कूल्स का फ़ी ठीक है और कुछ स्कूल्स का फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ये हो गई बात पूरी डिफरेंसेस के बारे में 21 न्यू सैनिक स्कूल्स और 33 सैनिक स्कूल्स के डिफरेंस के बारे में। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जान सकें 21 न्यू सैनिक स्कूल और 33 सैनिक स्कूल्स के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टा ID सोशल एजुकेशन 9 को भी ज़रूर फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर आपको अपडेट आता है इन 33 सैनिक स्कूल्स या 21 न्यू सैनिक स्कूल से तो उस पर हम वीडियो बनाएं और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।